अच्छा जी, मैं समझता था कि पाकिस्तान में एक सेक्टर में कमी थी, जो नवाज़ साहब और डॉक्टर आमना ने पूरी कर दी है कि पाकिस्तान में सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रूमिंग पे बिल्कुल ना होने के बराबर काम हो रहा था। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर मोहब्बत वैली के नाम से जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वेलनेस सेंटर बनाया है, इससे मैं समझता हूँ कि इस सेक्टर में जो तो कमी थी, उसको आपने पूरा किया है। तो आज से कुछ अर्सा पहले ना मैं अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा, तो जिसमें एक अरबपति ताजर था, वो डिस्टर्ब था अपने किसी फैमिली मामलात के हवाला से। तो उसे किसी ने बताया कि स्विट्ज़रलैंड में एक वेलनेस सेंटर है, आप वहाँ पर जाएं, जो आपके जितने भी सेहत के हवाला से, आपके जितने भी समाजी या जितने भी आपके दीगर मामलात हैं या परेशानियां वो दूर हो जाएंगी। तो उन्होंने बताया कि कितने करोड़ रुपया मैंने शायद उसका पे किया, यहाँ से ट्रैवल करके मैं स्विट्ज़रलैंड गया और वहाँ पर दूर कहीं इलाका में एक छोटा सा अपना एक स्टेशन था, वहाँ पर एक सिंपल सी बिल्डिंग में एक वेलनेस सेंटर था। तो मैं उधर गया, तो उन्होंने जाते ही मुझसे वो मोबाइल और दीगर डिवाइस ले लिए और बड़ा एक सिंपल से माहौल में हमें उन्होंने वहाँ पे प्लेस किया और वहाँ पे सेल्फ सर्विस पे फोकस था और ऑर्गेनिक फूड थी, बट वेरी सिंपल। अर्ली राइजिंग के लिए शेड्यूल था कि सुबह हमने उठना है, उसके बाद हमने वॉक करनी है, उसके बाद हल्का फुल्का योगा सेशन है और उसके बाद ऑर्गेनिक बेस्ड ब्रेकफास्ट। अच्छा, वो कहते हैं जी कि 4-5 दिन पहले दिन मैं गया तो फिर मैंने समझा शायद मेरे साथ तो कोई धोखा हो गया कि इतना हैवी बजटेड ट्रेनिंग होने के बावजूद यहाँ पर ना तो कोई रेजिडेंस के मसाली अपना इंतज़ामात हैं और ना ही कोई स्पेशल फूड है और ना ही किसी किस्म के स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन 2-3 दिन के बाद में मैंने चेंज फील की कि खाना सिंपल है लेकिन मुझे अच्छा लगने लगा। सुबह जल्दी उठने का मैं आदी नहीं था, जब उठना शुरू किया तो उससे मैंने बेहतरी फील की। रात को मैं देर से सोने का आदी था, यहाँ पर ज़रूरी था कि 9 बजे सोना है, उसमें बेहतर हो गया। बाकी टाइम हमारे पास होता था तो मैं दीगर जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनके साथ ताश खेलता, गपशप करता, वो भी मुझे अपने लगने लगे। तो जब 8-10 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम जाने लगे तो हमने ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस किया। हमने देखा कि हम पहले की निस्बत 1000 गुना बेहतर इंसान बन गए। तो फिर जब वो हमारा जो ट्रेनिंग का इंचार्ज था, उसने सम अप किया, उसने कहा जब आप हमारे पास आए थे, कुछ कमी बेशियाँ थी आप लोगों में, 2 चीज़ों की ज़्यादती थी और 2 चीज़ों की कमी थी। ज़्यादती ये थी कि आप खाते ज़्यादा थे और मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते थे, तो हमने डिवाइस आपसे ले लिया और खाना हमने सिंपल कर दिया। दूसरा, 2 चीज़ों की आप में कमी थी, एक दोस्तों की कमी थी, तीसरा हंसों की कमी, हंसी की कमी थी आप में। तो हमने आप लोगों को ऐसी इन्वायरमेंट दी कि यहाँ पर लाफ्टर भी है, आप हंसते भी हैं, दूसरों को हंसाते भी हैं। तो यहाँ यकीन करें कि वो काम जो करोड़ों रुपए फीस दे के स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीगर डेवलप कंट्री में हो रहा है, तो आपने इस कल्चर को पाकिस्तान में प्रमोट करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि बतौर पाकिस्तानी हमें आपका मशकूर होना चाहिए, बल्कि एहसानमंद होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग, बल्कि अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो अपने मामलात ज़िंदगी में वाक़ई परेशान हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर मोहब्बत वैली की इंतज़ामिया को, ख़ुसूसन नवाज़ साहब को, डॉक्टर आमना साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन डेवलप किया, सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से और पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से, और ख़ुसूसन जो आपने बच्चों के लिए यहाँ पर एक बोर्डिंग स्कूल बनाया है और फ्यूचर लीडरशिप तैयार करने जा रहे हैं। तो वहाँ के जो आप लोगों ने बताया कि जिस तरह की आप स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं वहाँ पर बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, तो वो यकीनन हमारे तमाम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहरहाल मैं नवाज़ साहब आपको, डॉक्टर आमना साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने पाकिस्तान काज के लिए और उसके साथ साथ अल्लाह की काज के लिए और अल्लाह के लिए आपने इस कौम को बेहतर बनाने के लिए, इनको सुधारने के लिए और इनकी मदद करने के लिए आपका एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है।